2017 से 2021 के मध्य अवकलन की बात करेंगे प्रश्नों की। यहाँ पर दे रखा है, पहला क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था। U और V मतलब एक फॉर्मूला ही पूछा गया था 2017 में, छोटा क्वेश्चन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास ऑप्शन में दे रखा था। ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे रखे थे, d/dx, u और d/dx v। दूसरा ऑप्शन दे रखा था d/dx u और d/dx v। तीसरा ऑप्शन दे रखा था d/dx u और d/dx v। और चौथा ऑप्शन दे रखा था u v v u। ये ब्रैकेट आपका इंतज़ार कर रहा था कि कौन सा इसका आंसर होगा। तो वैसे फॉर्मूला आपको याद है, कोई ऐसी बात भी नहीं है। u v मतलब 2 शब्दों का ये फॉर्मूला है हमारे पास। वैसे तो ये भी फॉर्मूला होता है, आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो इसे, u गुणा v, v u u v। यह भी ठीक है, ये आगे आ जाए या पीछे आ जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे आप इसे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, बात वहीं आती है। तो यहाँ पर कौन सा चुनने के लिए तैयार है हम? जिसने ये किया था अच्छे नंबर प्राप्त किए, जिसने नहीं किया वो अगले की मर्जी है। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था उसने कि d/dx 10x, पहला ऑप्शन 10, दूसरा ऑप्शन 10x, तीसरा ऑप्शन 11 और चौथा ऑप्शन 0। यहाँ पर देखिए d/dx 10x मतलब 10 d/dx x। इस x का क्या होगा अवकलन? 1। कुल मिला के इसका आंसर क्या आया? ये भी 2017 में पूछा गया था, जिसने किया है अच्छी बात है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया था d/dx 4√x - 2, 4√x - 2। पहला ऑप्शन में क्या पूछा था उसने? 2x⁻3/2। दूसरा क्या पूछा था? 2x⁻4/2 - 2। तीसरा क्या था? 2x⁻−1/2। और चौथा था 4√x। ये ब्रैकेट आपका इंतज़ार कर रहा है। ये भी 2017 में पूछा गया था, जिसका आंसर हमें क्या देना था? सोचो। ठीक है, आपने नहीं सोचा तो देखिए आप, d/dx 4√x - 2। हमने इसे क्या किया? d/dx 4√x और d/dx 2, हमने इसे u - v के अलग अलग फॉर्मूले से हल कर दिया। अब देखिए 4 को हमने आगे ले लिया और √x का अलग अवकलन कर दिया और d/dx 2 का अलग। आप इस बारे में क्या चाहते हो कि हम जानते हैं कि √x का फॉर्मूला 1/2 √x होता है और d/dx अचर राशि का फॉर्मूला 0 होता है।
अंडर एक्स का फॉर्मूला 1/2 अंडर एक्स होता है और अचर राशि का हमेशा 0 होता है। 2 अचर राशि है इसलिए हमारे पास यहाँ पर 4 1/2 अंडर एक्स का जवाब मिल गया 1/2 अंडर एक्स और -0। यहाँ से साफ साफ दिखाई दे रहा है 2 से 2 कट रहा है, 4 कट रहा है, तो 2 गुणा 1/अंडर एक्स, तो 2 गुणा 1/x की पावर 1/2। अंडर का मतलब होता है घात आदि, किसी भी शब्द के ऊपर घात आदि मतलब 1/2 घात को अंडर बोला जाता है, मतलब वर्गमूल। तो यहाँ पर क्या हुआ, अगर हम 2x की पावर -1/2 लिख दिया जाए, हर से हंस में परिवर्तन पर आधार की घात का परिवर्तन हो जाता है चिन्ह में। इसके x की पावर 1/2 प्लस की घात, जहाँ यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, ऊपर जाने पर माइनस की 1/2 घात में परिवर्तन हो जाएगी। ऐसा अगर ऑप्शन में है तो हम इसे चुन लेंगे, अगर नहीं है तो अच्छी बात है। तो यहाँ का जवाब क्या हुआ 3। ऐसे क्वेश्चनों को जवाब देना है। ऐसे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दे रखा है 4। जिस 4 में क्या दे रखा है देखिए, 4 में पूछा गया था कि यदि x बराबर sec t है, यदि x बराबर sec x बराबर sec t, तो dx/dt का मान ज्ञात कीजिए। dx/dt का मान ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था। 2017 में मैट्रिक्स और अवकलन सबसे ज़्यादा पूछी गई थी। हो सकता है 2021 में भी ये हो सकता है, ये संभावना हो सकती है। देखिए यहाँ पर आप क्या करोगे, दिया गया है, अगर हमें पेपर में जवाब देना है तो दिया गया है, कॉपी में जवाब देना है तो दिया गया है। क्या दिया गया है, x बराबर sec t, समीकरण 1 नाम दे देना इसका। इसके बाद में हम बात करेंगे ज्ञात करना है क्या, dx/dt। अब बात करेंगे समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यह आपको शब्द लिखना है, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ पर हमने क्या किया, d/dx, x के सापेक्ष, सॉरी यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, t के सापेक्ष। इसने क्या बोला है, t लिखा है यहाँ पर। इसने संकेत में किसका नाम दिया है, t के सापेक्ष। तो t के सापेक्ष हम यहाँ पर क्या करेंगे, d/dt। हम जिसके सापेक्ष करते हैं उसी का हम क्या लिखते हैं, d/dt। अगर x के सापेक्ष करते हैं तो d/dx, और अल्फा के सापेक्ष करते हैं तो d/dα, और थीटा के सापेक्ष करते हैं तो d/dθ। तो जिसका हम सापेक्ष करेंगे उसी का हम सारा लेंगे x, और राइट में होगा d/dt sec t। यहाँ पर देखिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था d/dx sec x बराबर sec x tan x। ये हमें फॉर्मूला याद है, यदि याद है तो जवाब देंगे, नहीं है तो नहीं है, सीधी सी बात ही है। sec x tan x याद नहीं है तो ठीक है, यहाँ पर पता चल गया होगा आपको। तो यहाँ पर कुल मिला के जवाब क्या हुआ, dx/dt बराबर sec t और tan t। ये हमने क्या दे दिया, जवाब दे दिया साहब। किसका, sec t का। उसने क्या पूछा था, dx/dt का जवाब पूछा था। इसी प्रकार क्वेश्चन का देखो, आपने इस क्वेश्चन का जवाब दे दिया है आपने dx/dt का sec t का। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला था कि यदि x बराबर t² - t,
और y बराबर t, y बराबर t, तो ज्ञात कीजिए, तो ज्ञात कीजिए क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स। ये हमें ज्ञात करना था। हमें x भी दिया गया है और y भी दिया गया है। जो दिया गया है तो आपको इसका कैसे जवाब देना है। देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे या आ सकते हैं या आने वाले हैं 2021 में। ये 2017 का क्वेश्चन था। तो आप कैसे करोगे इस प्रश्न का जवाब देने के लिए। दिया गया है, आए या ना आए, इतना तो जवाब आपको दिखना ही है। क्या दिया गया है, x बराबर टी स्क्वायर माइनस टी, और दूसरा क्या लिखा है, t। ज्ञात करना है डी वाई अपॉन डी एक्स। ये हमें ज्ञात करना है। इतना सब तो आपको लिखना ही होगा। आगे आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो अच्छी बात है, लेकिन इतना तो आप जवाब दे ही सकते हो कम से कम। कि कभी कभी हो जाता है काफ़ी बच्चे पढ़ते नहीं है, तो इतना तो जवाब दे ही सकते हो आप। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका जवाब देंगे समीकरण 1 का। देखिए जी, यहाँ पर टी दे रखा है राइट में, तो हम टी के सापेक्ष से अवकलन करेंगे इसे। ऐसे क्वेश्चन होगा, अगर थीटा दे रखा है तो थीटा के सापेक्ष करेंगे, टी दे रखा है तो टी के सापेक्ष करेंगे, इस अल्फा दे रखा है तो अल्फा के सापेक्ष करेंगे। तो यहाँ पर हम किसके सापेक्ष करेंगे, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर डी एक्स अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी, टी स्क्वायर माइनस टी। हमने लेफ्ट और राइट का टी के सापेक्ष अवकलन कर दिया, डी एक्स अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी, टी स्क्वायर माइनस टी। अब देखिए राइट का जवाब देने के लिए हमें क्या करना पड़ा, एक फॉर्मूले का प्रयोग करना पड़ा। कौन सा फॉर्मूला, u माइनस वी, जिसका जवाब क्या दोगे आप, u का अलग और v का अलग। हमने u माइनस वी का एक फॉर्मूला लगाया, जिसका फॉर्मूला है u का अलग और v का अलग। यहाँ पर हमें फॉर्मूले का प्रयोग करने पर यहाँ पर क्या पता चला, d अपॉन डी एक्स डी टी, टी स्क्वायर माइनस डी अपॉन डी टी टी। अब किसे संकेत कर रहा है ये संकेत कर रहा है d अपॉन डी टी डी एक्स, एक्स की पावर n, n एक्स की पावर n माइनस 1। हमें फॉर्मूला लिखने के लिए आप दूसरा फॉर्मूला भी दे सकते हो, x के सापेक्ष का फॉर्मूला दे सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फॉर्मूला अपनी स्थिति में कैसा भी हो, फॉर्मूला होना चाहिए। तो इसका जवाब देने के लिए हमें 2t और 2 में से 1 कम कर दिया हमने, -1। टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, टी का अवकलन क्या होता है, 1। कैसे होता है देखिए, जैसे मान लीजिए डी अपॉन डी टी, टी की पावर 1 है, यहाँ पर 1 है तो भी तो उपस्थित है, तो इससे हमें कैसे किया, 1 और टी की पावर 1 माइनस 1। इस फॉर्मूले से देखो n 1 टी, n क्या है 1 माइनस 1, तो यहाँ पर क्या हुआ 1 टी की पावर 0। अगर किसी की पावर 0 होती है तो इसका मतलब 1 गुणा 1 बराबर 1। तो यहाँ पर क्या जवाब दिया हमने, 1। ये वैसे रफली है, इसका मैंने समझाने के लिए दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं हम 2t घात 1 बच के -1 हो गया यहाँ पर, तो इसका जवाब हो गया 2t माइनस 1, किसका, dx अपॉन dt। ऐसे हम समीकरण 2 का अवकलन करेंगे, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, जितना लिखो उतना ही कम है। इसी प्रकार समीकरण 2 का टी के सापेक्ष अवकलन आप लिख सकते हो इस प्रकार, मतलब इसी प्रकार, मतलब आपने पहले जो मेहनत की है वैसे के वैसे आप दोबारा मेहनत करने जा रहे हो। तो यहाँ पर क्या हुआ, डी वाई अपॉन डी टी और डी अपॉन डी टी टी। देखिए y बराबर यहाँ पर क्या दे रखा था, t दे रखा है समीकरण 2 में, तो हमें यहाँ पर क्या कर दिया,
टी कर दिया। इसका जवाब क्या हुआ 1, किसका dy/dt का। आप फॉर्मूला दोबारा नहीं लगा सकते कि फॉर्मूला एक बार आपने लगा दिया, एक बार प्रयोग करने पर दोबारा प्रयोग नहीं करोगे। पूरी सारी कॉपी में नहीं, जिस पर्सन की बात करें उसी पर्सन के अंदर एक बार ही फॉर्मूला प्रयोग किया जाएगा, बार बार फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो आप। तो यदि dy/dt में भाग में dx/dt का भाग दे दिया जाए, 1 में 2t - 1 का भाग दे दिया जाए, देखिए dt से dt कट रहा है, कैसे? ऐसे मान लीजिए dy/dt, इसका मतलब भाग dx/dt, ये है dy/dt भाग dx/dt बराबर 1/2t - 1। पहले हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं ऐसी शब्द कि हमने बदल दिया ऐसे अनुपात को। इसके बाद में dy/dx बच गया जी, 1/2t - 1, ये इसका जवाब हुआ। आ गया 2017 का। आगे क्वेश्चन की बात करेंगे, हमें अवकलन कीजिए। कौन सा क्वेश्चन है? छठा। अवकलन कीजिए log x √ x² + a² x के सापेक्ष। ये भी 2017 में दिया गया था क्वेश्चन, और 2021 में भी दोहराया जा सकता है, इससे हो सकता है, अगले पर निर्भर है, देने वाले पर। 2017 में दिया गया था क्वेश्चन, दोबारा दोहराया जा सकता है कि लॉग का क्वेश्चन 100% आता है। वहाँ पर अवकलन का हर साल लॉग का क्वेश्चन आता है, वो कैसी किसी भी स्थिति में वो लॉग का क्वेश्चन आएगा, चाहे वो न्यू टाइप में हो चाहे कहीं भी हो। आपको कैसे जवाब देना है, वैसे आपको आता होगा। दिया गया है, यहाँ पर दिया कुछ नहीं गया है क्योंकि यहाँ पर y दिया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इससे सीधी सी बात है, आप दिया गया लिखे क्या लिखोगे आप, ऐसे शब्दों को माना y बराबर log x √ x² + a²। समीकरण 1। देखिए उसने y बराबर नहीं दिया, इसलिए हमें y मानना पड़ेगा। अगर वो y देता है तो दिया गया है कि y बराबर ये है। अब वो अकेला दे दिया log x √ x² + a², तो हमें मानना पड़ेगा कि माना कि y बराबर log x √ x² + a²। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन dy/dx log x + √ x² + a²। ये कर दिया आपने। अब एक बात बताइए, आप यहाँ पर लेफ्ट हो गया, यहाँ पर राइट हो गया, क्या दिखता है आपको? क्या आपको log दिख रहा है? इसे x समझो, इसे पूरे सिस्टम को भूल जाओ, लेकिन फॉर्मूला किसका दिखाई दे रहा है? log दिख रहा है। तो log का फॉर्मूला क्या होता है? 1/x। इसका जवाब क्या होता है? 1/x। तो इस स्थिति में आप क्या मानना है, इस सिस्टम को कुछ समय के लिए x मान लीजिए, काल्पनिक है, x मान के ऐसे कैसे आपको क्या करना है, 1/x + √ x² + a² नीचे रख दिया आपने।
आपने क्या कर दिया, नीचे की तरफ रख दिया। लेकिन पुनः से हमने क्या किया, अवकलन किया। हमने ये बात समझ के रख तो दिया, x समझ के रख तो दिया, log x का 1/x होता है, इसलिए हमने x अंडर प्लस अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को नीचे रख तो दिया, लेकिन हमने पुनः किसका अवकलन किया, उसी का जो नीचे रखा गया था। अब क्या दिखाई दे रहा है जी, अब दिखाई दे रहा है हमें u प्लस वी, डी अपॉन डी एक्स यू और डी अपॉन डी एक्स वी। देखिए जी, 1/x अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स और डी अपॉन डी एक्स अंडर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर। हमने यू वी के फॉर्मूले से दोबारा से अवकलन कर दिया, यू वी का फॉर्मूला लगा दिया। अब किसका फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, हमें एक फॉर्मूला तो सर दिखाई दे रहा है x की पावर n x की पावर n-1, और दूसरा फॉर्मूला दिखाई दे रहा है सर अंडर एक्स बराबर 1/2 अंडर। हमें पहला फॉर्मूला दिखाई दे रहा है x का मतलब x की पावर n का, जो दूसरा फॉर्मूला क्या दिखाई दे रहा है, अंडर का। अंडर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 अंडर एक्स। ये फॉर्मूला हमने दोनों को दर्शा दिया है, ठीक है जी। 1/x अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 x का अवकलन क्या हुआ, 1, ये मैंने पहले पढ़ा समझा चुका हूँ कि 1 कैसे होता है, प्लस अंडर का मतलब क्या हुआ, 1/2 अंडर। दोबारा से हम किसका अवकलन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। हमने अंडर का अवकलन तो कर दिया, 1/2 अंडर होता है, लेकिन अंडर में क्या सब था, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उसका हमें दोबारा से पुनः से अवकलन करना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, हम जानते हैं कि डी अपॉन डी एक्स यू प्लस वी। ये फॉर्मूला हम पहले भी लगा चुके हैं, इसे फॉर्मूला न लगाए तो अच्छी बात है, आप दोबारा न लगाओगे। फिर हमने क्या किया, 1/x एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 प्लस 1/2 अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर और डी अपॉन डी एक्स ए स्क्वायर। देखो जी, एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर का हमने यू प्लस बी के फॉर्मूले से अलग अलग कर दिया, जिसके बाद में हमें क्या फॉर्मूला दिखाई दिया, x की पावर n और एक अचर राशि। x की पावर n का फॉर्मूला हम पहले भी लगा चुके हैं, अब किसका फॉर्मूला लगाएंगे, d अपॉन डी एक्स, अचर राशि का मतलब क्या होता है, 0। तो यहाँ पर जवाब क्या मिला आपको, x अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 प्लस 1/2 अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2x प्लस 0। देखो एक्स स्क्वायर का 2x हो गया और ए स्क्वायर का 0 हो गया, तो यहाँ पर हमें क्या हुआ, x अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 प्लस 1/2 अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2x। देखो 2x इससे गुणा हो गया और 0 से कोई लेना देना नहीं है। अब इसके बाद में क्या होगा, 2 से 2 कट रहा है, क्या बच रहा है हमारे पास, आ सकता है ये क्वेश्चन, x बटा अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बटा अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब लघुत्तम लेने पर क्या होगा, यहाँ पर लघुत्तम आ रहा है अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का एक्स। देखिए जी, अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लघुत्तम लिया तो ये किससे गुणा हुआ, 1 से, और प्लस का एक्स बटा ये रह गया हमारे पास। अगर हमें इसे सिस्टम से कर दिया जाए, जैसे एक्स अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर
बटा अंडरूड एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए जी साफ साफ कट रहा है यहाँ पर, देखो विपरीत होने की वजह से। तो यहाँ पर बच क्या गया हमारे पास, किसका जवाब मिला, अतः डी अपॉन डी एक्स log x अंडरूड एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का जब हमने अवकलन किया तो उसका आंसर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था। 2021 में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, ऐसे ही करना है। हो सकता है ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं। इन क्वेश्चनों में 2-3 तरीके हैं। देखो y बराबर log x माइनस अंडरूड एक्स स्क्वायर माइनस 1 का x के सापेक्ष हो सकता है। ऐसा भी आ सकता है y बराबर log एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का x के सापेक्ष हो सकता है। यह क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है y बराबर एक्स स्क्वायर log sec x tan x हो सकता है। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं। अलग अलग क्वेश्चन है, वाई log के क्वेश्चन काफ़ी है। log sec x tan x ये मतलब काफ़ी क्वेश्चन है ऐसे log के जो क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन इनके अलग अलग तरीके हैं। इनके आंसर अलग है, उनके आंसर अलग है, ऐसे अलग अलग तरीके हैं। इन क्वेश्चनों को आपको हल करना है। लॉ के जितने भी क्वेश्चन है हल करके जाना है, क्योंकि आने की संभावना पूरी है। एक मोस्ट क्वेश्चन था 7वां 2017 का, यहाँ पर दे रखा है यदि x बटा x प्लस 5 यदि y बराबर x बटा x प्लस 5 तो सिद्ध कीजिए x डी वाई अपॉन डी एक्स वाई ब्रैकेट 1 माइनस वाई। 2017 का क्वेश्चन है ये भी। करो विचार, दे कैसे करते हो आप। बताइए, सोचा? देखो नहीं सोचा तो अच्छी बात है। दिया गया है y बराबर x बटा x प्लस 5। पहली बात तो ये लिखनी है, जो दिया गया है वो लिखना है। दूसरी बात है सिद्ध करना है। x डी वाई अपॉन डी एक्स वाई 1 माइनस वाई, यह हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। दूसरा शब्द यह लिखना है। इस प्रश्न को हल करने से पहले एक बात अवश्य सोच लेना, ये प्रश्न ऐसा है कि y के सापेक्ष अगर हम अवकलन करते हैं तो थोड़ा सीधा रहेगा, अगर हम x के सापेक्ष करेंगे तो आप पछते जाओगे। अब देखिए इस प्रश्न को y के सापेक्ष हल करने के लिए हमें y बराबर x बटा x प्लस 5 है, इससे हम वज्र गुणा की सहायता से y x प्लस 5 बराबर x, किसकी वजह से, ये वज्र गुणन से, ये इसकी सहायता से हमने y के गुणा कर दिया x प्लस 5 से। तो यहाँ पर हो गया xy 5y बराबर x। अब हमें क्या करना होगा, इस y के सिस्टम को इधर लेके जाएंगे पक्षांतर की वजह से। तो यहाँ पर हो गया 5y बराबर x माइनस एक्स वाई। किसकी वजह से लेके गए हम, पक्षांतरण की वजह से। x के हिस्से को x की तरफ लेके गए तो x माइनस एक्स वाई हो गया। यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है जी, x, क्या बच गया जी 1 माइनस वाई। यहाँ पर कॉमन आ रहा है x, जहाँ बच गया 1 माइनस वाई। अगर हम वज्र गुणा की सहायता से दोबारा
5y बटा 1 माइनस वाई बराबर x कर दे, या x बराबर 5y बटा 1 माइनस वाई, समीकरण 2 दे दे इसका नाम। x बराबर क्या आ गया 5y बटा 1 माइनस वाई, पहले y बराबर क्या था x बटा x प्लस 5, अब y बराबर x बराबर क्या आ गया 5y बटा 1 माइनस वाई, बदल गया सिस्टम। अब यहाँ से स्टार्ट होगी इसकी स्टोरी। समीकरण 2 का y के सापेक्ष अवकलन करने पर 2021 में आ सकता है 100% चांस है, 1% की कह नहीं सकता मैं। नहीं आया तो आप टेंशन में नहीं आना कि नहीं क्यों नहीं आया, इसकी कोई गारंटी भी नहीं आए। अब इस क्वेश्चन को हमें क्या करना होगा, हम इस क्वेश्चन को y के सापेक्ष करने के लिए जा रहे हैं, तो dx अपॉन dy बराबर d अपॉन 5y बटा 1 माइनस वाई। हमने वैसे ही किया, लेकिन इसे y के सापेक्ष अवकलन करने जा रहे हैं। अब भी यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, u बटा v दिखाई दे रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, ऊपर हंस नीचे हर, तो v u v स्क्वायर। देखिए u अपॉन v में माइनस का चिन्ह आएगा और u प्लस u गुणा v में प्लस का चिन्ह आएगा, लेकिन यहाँ पर v स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर v क्या है, डी एक्स अपॉन डी वाई 1 माइनस वाई डी अपॉन डी वाई 5y डी वाई अपॉन डी अपॉन डी वाई 1 माइनस वाई बटा 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर। वी यू वी माइनस का चिन्ह का प्रयोग हुआ यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होगा देखिए, आप जानते हो चूंकि d अपॉन डी एक्स, आप ऐसे करो पहले ax मान लीजिए, एक माइनस वाई डी अपॉन डी वाई 5y और 5y डी अपॉन डी वाई 1 माइनस डी अपॉन डी वाई वाई बटा 1 माइनस वाई का स्क्वायर। देखिए u माइनस वी, चाहे आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप फॉर्मूला ना लगाए, आप चाहे तो इसे फॉर्मूला में प्रयोग कर सकते हो। कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हो आप, देखिए चूँकि हम जानते हैं d अपॉन डी एक्स, यदि ax हो तो a d अपॉन डी एक्स एक्स हो जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हो इस फॉर्मूले को, दो तरीके के होते हैं फॉर्मूले। यदि d अपॉन डी एक्स के एफ एक्स हो तो k आगे आ जाएगा और अवकलन किसका हो जाएगा, एफ एक्स का हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला क्या है, d अपॉन डी एक्स यू माइनस वी, डी अपॉन डी एक्स यू और डी अपॉन डी एक्स वी। इन दोनों फॉर्मूलों को हमने दर्शा दिया, अच्छी बात है दर्शा दिया। इसके बाद में हमारे पास क्या आ रहा है, 1 माइनस वाई 5 डी वाई अपॉन डी वाई 5y डी अपॉन डी वाई 1 और डी अपॉन डी वाई वाई, ये हमने कर दिया। इसके बाद में 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर ऐसे कैसे रहेगा। अब किसका फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, d अपॉन डी एक्स, एक तो x की पावर n का दिखाई दे रहा है जो n x की पावर n माइनस 1 है, और दूसरा फॉर्मूला दिखाई दे रहा है d अपॉन डी एक्स अचर राशि का, जिसका मतलब होता है 0। ये अचर राशि और ये x की पावर n है, चाहे वो एक ही हो, घातो है इसके ऊपर। तो यहाँ पर जो आप बचा हमारे पास 1 माइनस वाई गुणा 5 गुणा 1, 5y का अवकलन क्या हुआ 1, 5y 0 माइनस 1
बटा 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब हम गुणा करते हैं 5 माइनस 5y और प्लस का 5y बटा 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर। देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 5y, इधर हमें 5 माइनस 5y, यहाँ पर प्लस माइनस का 5y कट रहा है, तो यहाँ पर बच गया 5 बटा 1 माइनस ये बच गया जी, किसका, dx अपॉन dy का। अगर हम ऐसा कर ले dx अपॉन dy बराबर 5 बटा 1 माइनस वाई और 1 माइनस 5 बटा 1 माइनस वाई और 1 माइनस वाई, स्क्वायर को हम दो टुकड़ों में कर दिया, 1 माइनस वाई और 1 माइनस वाई। अगर हमें कुछ समय के लिए ये पर्सन कहाँ से आए ये आपको निकालना पड़ेगा, जब पता चलेगा। यदि हम 5 के साथ y को गुणा कर दें और 1 माइनस वाई और 1 माइनस वाई, अगर हम 5 के साथ y गुणा करेंगे तो नीचे भी भाग देना होगा, क्योंकि हमें आवश्यकता है कि हमने समीकरण 2 में कुछ पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि x बराबर 5y बटा 1 माइनस वाई है। ये समीकरण 2 में हमने देखा था कि x बराबर 5y बटा 1 माइनस वाई है, जो यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। देखो आपको नहीं करना है, समझा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, dx अपॉन dy 1 बटा, इसका मान क्या आ गया, x बटा y ब्रैकेट 1 माइनस वाई, इसका मान क्या आया, x किसका, 5y बटा 1 माइनस वाई का। अगर हम उल्टा कर दे ऐसे, dx नीचे कर दे, dy अपन हम ऊपर कर दे, तो इधर भी हमारे को उल्टा करना पड़ेगा। यहाँ पर उल्टा कुछ नहीं होता, ये वज्र गुणा की वजह से हुआ। ये हमने वज्र गुणा की सहायता से हमने dy अपॉन dx और y ब्रैकेट 1 माइनस वाई बटा x, अब फिर से वज्र गुणा की सहायता से x dy अपॉन dx 1 माइनस वाई, y गुणा 1 माइनस वाई, अतः x dy अपॉन dx y ब्रैकेट 1 माइनस वाई, इतनी सिद्धम। पता भी नहीं चला इसका आंसर कब आ गया। ये आंसर आपके पास दे रखा था, दूसरे बच्चों की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, आपने आंसर उसी में पर्सन में दे रखा था। इस प्रकार ये 2021 में इंतज़ार करना 17 तारीख को। अब है क्वेश्चन नंबर, आगे की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर क्या दे रखा था क्वेश्चन नंबर 8 में, यदि एक्स क्यू यदि एक्स क्यू 3x 3a x स्क्वायर और इस पर्सन में थोड़ी सी गलती आ रही है, देख लेता हूँ मैं।
यहाँ पर देखिए वाई क्यू एक्स क्यू बराबर 0, तो यहाँ पर दे रखा है 0, तो सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है जी? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटा वाई की घात 5 बराबर 0, ये सिद्ध करना है। इस क्वेश्चन में डबल अवकलन के लिए हल करवा लिया। 15 नंबर का क्वेश्चन 2017 में आ गया था और दोबारा भी आ सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। 2021 में दोबारा मुड़ के आ सकता है। डबल अवकलन का मतलब एक बार तो आपको अवकलन आता ही है, दोबारा अवकलन हमें करना होगा। किसी को एक बार नहीं आता तो ऐसे सोचता है कि दोबारा करना भी मुश्किल हो जाएगा, एक बार ही नहीं हो रहा है सर। ठीक है जी, देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है जी? वाई क्यू प्लस 3a एक्स स्क्वायर और एक्स क्यू बराबर 0। सिद्ध करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटा वाई की पावर 5 बराबर 0। ये हमें सिद्ध करना है और दिया गया ऊपर वाला है। हमें क्या करना होगा? इसे हमें अवकलन करना होगा। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन d अपॉन डी एक्स वाई क्यू 3a एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 3 बराबर d अपॉन डी एक्स 0। RHS में 0 का भी अवकलन होगा, कोई जरूरी नहीं है भाई 0 नहीं है तो नहीं अवकलन नहीं होगा, 0 हो जाएगा। और क्या होगा? यहाँ पर देखिए d अपॉन डी एक्स u प्लस v प्लस w, 3 शब्द अलग अलग है तो हमने किस में दर्शा दिया? u का अलग, v का अलग और w का अलग। हमने तीनों का अलग अलग विस्तार से अवकलन में दर्शा दिया। तो यहाँ पर देखिए d अपॉन डी एक्स वाई की पावर 3 और d अपॉन डी एक्स 3a एक्स स्क्वायर और d अपॉन डी एक्स से x की पावर 3 बराबर 0। यहाँ तक हमने क्या कर दिया? अवकलन कर दिया। अब यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला तो कौन सा दिखाई दे रहा है? x की पावर n का। दूसरा कौन सा फॉर्मूला दिखाई दे रहा है? ये दिखाई दे रहा है। तीसरा कौन सा दिखाई दे रहा है? छोड़ो, आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो। अब देखिए तीन वाई 3 माइनस 1, लेकिन y के सापेक्ष हम दोबारा करेंगे। हम x के सापेक्ष कर रहे हैं लेकिन हमें क्या दिखाई दे रहा है? x की पावर n दिखाई दे रहा है। देखो तो यहाँ पर होगा 3, y की पावर 3 में से 1 कम हो गया, लेकिन y के सापेक्ष हम दोबारा x के सापेक्ष दोबारा करेंगे तो y का पुनः अवकलन करेंगे। यहाँ पर इसके बाद में होगा 3a डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 2 और 3 एक्स की पावर 3 माइनस 1 बराबर 0। 3 आगे आ गया। अब यहाँ पर कुल मिला के क्या हुआ? 3y स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स 3a गुणा 2x प्लस 3x स्क्वायर बराबर 0। एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हुआ? 2x और 3 की पावर 2 बच गई। यहाँ पर x की पावर कितने बच गई? 2 बच गई। यहाँ पर क्या हुआ जी? 3y स्क्वायर
डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 6ax और 3x² बराबर 0। लेकिन सिद्ध करने के लिए ऐसे बोला था कि डबल है, मतलब 2 बार अवकलन करना है, तो हमें पुनः से अवकलन करना होगा। समीकरण 2 लगा दीजिए इसका। समीकरण 2 का x के सापेक्ष पुनः अवकलन। समीकरण 2 का x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर अब इसके बाद में देखिए यहाँ पर हो गया d अपॉन डी एक्स 3y² dy अपॉन डी एक्स 6ax और 3x² बराबर d अपॉन डी एक्स 0। वही फॉर्मूला u प्लस p प्लस w फॉर्मूला एक बार लगा दिया, दोबारा लगाने की आवश्यकता नहीं है। d अपॉन डी एक्स 3y² dy अपॉन डी एक्स ब्रैकेट दोनों अवयव का शब्दों का अवकलन होगा। अवकलन है लेकिन अवकलन का भी अवकलन होगा। d अपॉन डी एक्स 6ax और d अपॉन डी एक्स 3x² बराबर 0। इसके बाद में देखिए हमने यहाँ पर दिखाई दे रहा है u गुणा v। चूँकि हम जानते हैं u गुणा v का फॉर्मूला v d अपॉन डी एक्स u प्लस u d अपॉन डी एक्स v। तो यहाँ पर क्या हुआ dy अपॉन डी एक्स d अपॉन डी एक्स 3y² 3y² d अपॉन डी एक्स d अपॉन डी एक्स। देखिए पहले dy अपॉन डी एक्स को आगे ले लिया और इस v का अवकलन कर दिया, फिर इसे इसका आगे ले लिया और इसका अवकलन कर दिया। देखो कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए ये v मान लीजिए, u मान लीजिए और ये v मान लीजिए। तो यहाँ पर तो क्या कर दिया v u u v, कुछ नहीं किया अभी। इसके बाद में प्लस 6ax का क्या हो गया 1, 6ax का क्या हो गया 1, फिर 3 गुणा 2x बराबर 0। x² क्या हुआ 2x और 3x कैसे रह गया। तो यहाँ पर देखिए dy अपॉन डी एक्स 3 गुणा 2y और dy अपॉन डी एक्स। 3 कैसे रह गया, y² का 2y हो गया और y का दोबारा से किया dy अपॉन डी एक्स प्लस 3y d² अपॉन डी एक्स स्क्वायर। देखिए d से d² और dx प्लस 6a प्लस 6x बराबर 0। ये हमारे पास क्या हुआ, यहाँ तक हल कर दिया। अब बात यहाँ पर ऐसे आ रही है कि 6y दोनों का हुआ dy अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। देखिए डिवाइड dy का x का होल स्क्वायर और 6y प्लस 3y² d² अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 6a और 6x बराबर 0। ये हमने यहाँ तक हल कर दिया। अब एक बारी बात यहाँ पर ऐसे आ रही है कि अगर हम देखिए अगर हम dy अपॉन डी एक्स का मान का पता करें, कहाँ पर है वो dy अपॉन डी एक्स, ये रहा। अगर हम यहाँ पर dy अपॉन डी एक्स की बात करें तो ये पक्षांतर होकर उधर जाएगा। देखो तो यहाँ पर क्या हो गया, देखो ax
और 3x² बटा, देखो यहाँ पर है समीकरण 2, देखिए 6ax और 3x², ये पक्षांतर हुआ तो माइनस में गया, और इनके नीचे भाग किसका लगेगा, 3y² का, 3y² का, 3y² का। ये हमारे पास पीछे से dy/dx का मान प्राप्त कर लिया। अब यहाँ पर स्थिति ऐसी हुई, देखिए अगर हम इसका मान यहाँ रखते हैं, देखिए 6y माइनस 6ax प्लस 3x² बटा 3y² का होल स्क्वायर प्लस 3y² d²y/dx², 6a और 6x बराबर 0। अब यहाँ पर होल स्क्वायर होने की वजह से हमने dy/dx का मान, इसका मान ये रख दिया, तो यहाँ पर क्या हुआ, होल स्क्वायर, जब ये स्क्वायर है तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो गया 6y, इसका प्लस होने की वजह से क्या हुआ 6ax 3x² का होल स्क्वायर बटा, इसका होल स्क्वायर हुआ तो 9y की पावर 4, y की पावर क्या हो गई यहाँ पर 4। अब 4 होने के बाद में हमारे पास क्या स्थिति आई, प्लस 3y² d²y/dx² प्लस 6a और 6x बराबर 0। अब हमें क्या करना होगा, a प्लस b का होल स्क्वायर, a² प्लस 2ab प्लस b², ये फॉर्मूले का प्रयोग करना होगा। a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर तो देखो y से एक y कम हो गया, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले से कर लो आप, 9 से ये 3 कट गया तो यहाँ पर क्या बच गया, देखो 6ax प्लस 3x² का होल स्क्वायर बटा, यहाँ पर ये कट रहा है दोनों, तो यहाँ पर क्या हो गया 2/3 प्लस 3y² d²y/dx² प्लस 6a और 6x बराबर 0। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हमें इसे गुणा कर दिया जाए लघुत्तम लेके सभी से, तो यहाँ पर देखिए ये गुणा इससे होगा, इससे होगा, इससे होगा और फिर बाकी का भाग निकल जाएगा, तो यहाँ पर तो हो गया 2, 6 का यहाँ पर क्या हुआ 36 a² x², a² का मतलब 36 a² x², फिर 2 गुणा 6ax गुणा 3x², फिर 9x की पावर 4, 3y³ को इससे गुणा कर दिया तो यहाँ पर क्या हुआ 9y की पावर 5, 3y³ को इससे गुणा किया तो 3 की y की पावर 5 d²y/dx² और 6 इससे गुणा किया तो कितना आया 18 a y की पावर 3 और 36 x y की पावर 3 बराबर 0। देखिए पूरे सिस्टम का यहाँ पर लघुत्तम लिया, तो देखो लघुत्तम ऐसे भी ले सकते हैं, बाद में कर देना 0 से।
3y³ का सभी से लघुत्तम लिया तो ये 3y³ सभी से गुणा होगा, इससे भी गुणा होगा, इससे भी गुणा होगा, इससे भी गुणा होगा। फिर चाहे तो इसे हम 0 कर सकते हैं वज्र गुणा की वजह से। ये लाइन पूरी नीचे वाली गायब हो सकती है। और यहाँ पर क्या मैटर आ गया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए इससे गुणा करेंगे तो 72 a² x², ये कितने हो गया देखो 18 दूना 36, फिर 72 आ गई, a(x⁴), फिर कितना हुआ 18(x⁴) प्लस 9y⁴ dy(x²), 18ay² प्लस 18xy³ बराबर 0। इसमें कोई संख्या जुड़ने वाली है या नहीं है? नहीं है जी, तो नहीं है तो कोई बात नहीं है। यहाँ पर क्या है, इतनी सिद्धम के लिए क्या आंसर दे रखा था, पक्षांतर करते हैं सारे सिस्टम को। 9y⁵ d²y/dx² बराबर माइनस के 18ay² माइनस का 18ay² माइनस का 18xy³ माइनस का 72a² x² माइनस का 72ax² और माइनस का 18x⁴। हमने इस सिस्टम को यहाँ रख लिया, बाकी के सारे सिस्टम को पक्षांतर कर दिया। क्या कर दिया? पक्षांतरण। यहाँ पर पक्षांतर करने से कुछ हो रहा है, यहाँ पर कट रहा है कुछ शब्द, नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं, कट रहा है तो x³ 3ax² x⁴ आप पहले 9 कॉमन ले लो। देखो सभी से माइनस ले लो और वो भी क्या कॉमन ले लो, आप सभी से 9 कॉमन ले लो। यहाँ पर बच गया 2ay² प्लस 2xy² प्लस 8a² x² प्लस 8ax² और प्लस 2x⁴। 9 से 9 कट रहे हैं, एक तो कम हुआ मामला, इतनी तो कम ही हुई संभावना। तो यहाँ पर बच गया y5 d²y/dx² माइनस का 2ay² और 2xy² और 8a² x² और 8ax² और 2x⁴। ये हमारे पास क्या बच गया, मैटर बच गया माइनस में। अब इस मैटर का हमारे पास क्या करना होगा, इस मैटर के लिए हमें क्या करना होगा, अगर हमारे पास एक पर्सन था पहले x³ 3ax² और x³ बराबर 0, ये पहले पर्सन दे रखा था। यहाँ पर x³ है, देखो है जी, सही है। और क्या है जी, यह है। तो क्यों न हम एक खेल खेला जाए, कौन सा, इसमें से हम x कॉमन लेते हैं। इससे हम क्या लेते हैं, x कॉमन लेते हैं। y⁵ d²y/dx² माइनस 2ay² और 2xy²। हमने यहाँ से कॉमन क्या लिया,
2x x कॉमन ले लिया हमने, तो यहां पर क्या बचा, दो x कॉमन लिया तो यहां पर क्या बचा, x 4a² x 2 4ax, ये रहने दीजिए रहने दीजिए रहने दीजिए। देखिए अगर हम यहां पर क्या करते हैं, ये है 8a² x², 8ax² और 2x की पावर 4, तो यहाँ पर इन दोनों से हम 8ax कॉमन ले तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, ax प्लस 2x की पावर 4।